हम लोग क्लास 9 का पेज नंबर 200 इसका कंस्ट्रक्शन बनाने वाले हैं। क्या है? एक पंचभुज है, ए बी सी डी ई, एक पंचभुज है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। ए बी सी डी ई, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज है ए पी क्यू। ऐसा एक रचना करना है। एक चीज यहाँ आप फॉलो कीजिएगा, दो नंबर यहाँ पर। ए पी क्यू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी ई पंचभुज के क्षेत्रफल के समान है। यहाँ एक मिस्टेक है, ये चतुर्भुज नहीं होगा, ए पी क्यू एक त्रिभुज होगा। ओके, तो चलो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख ले। इसको बनाने के लिए हम अपना निकाल लेते हैं। अब ये पहले एक पंचभुज बना लेते हैं। स्केल से कोई भी माप का एक भुजा खींच लेते हैं, कोई भी माप का भुजा खींच लेते हैं। इसके बाद एक पंचभुज यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये पर एक भुजा लिए। ओके, इसको जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अलग अलग माप का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये माप लिया, बगल में फिर वही एक माप का एक बिंदु बैठा दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही माप हो, हम देखने में सुविधाजनक लगे इसलिए यहाँ एक पॉइंट ले लिए। ये यहाँ से एक भुजा खींच देंगे, पंचभुज बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इस भुजा को यहाँ से, ओके, इस भुजा को यहाँ से मिला देते हैं। लंबाई बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ इस तरह से एक भुजा इधर खींचे और एक भुजा इधर खींचे, ये पंचभुज हो गया। देख सकते हैं आप, पंचभुज हो गया, ये पंचभुज हो गया। तो ये पंचभुज हुआ, पंचभुज का नामकरण कर दे थोड़ा। इसका नाम दे देते हैं ए। अब इससे लिखते समय थोड़ा असुविधा होगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेना होगा आपको। ए बी सी, 1 2 3 4, ए बी सी, सॉरी सॉरी गया, ए बी, ये वाला है बी, ए बी, ये वाले सी, ए बी सी डी ई, ये हो गया आपका पंचभुज। अब क्या करेंगे, स्केल्स के सहायता से हम इसका एक कर्ण खींचेंगे, ए सी कर्ण, और यहाँ से ए डी एक कर्ण खींच लिए, हो गया। अब इसी कर्ण के बराबर हमको समानांतर रेखा खींचना है। आप समानांतर रेखा कैसे खींचेंगे, यही थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो हम समानांतर रेखा खींचेंगे उससे पहले आपको ये समझा दे कि कौन सी दो भुजा को लेके हम समानांतर रेखा खींच पाएंगे। ओके, तो हम उसको रेड कर देते हैं। ए ई इसको लीजिएगा और इसका कर्ण जो है ए डी इसको लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को लेकर के इस तरफ हम ए डी के समानांतर एक भुजा खींचेंगे। जो ए डी है ना, इसके समानांतर इस तरफ एक ए डी भुजा के समानांतर हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे थोड़ा देख लिया जाए। प्रकार को लेंगे, अब इसमें से हम ए डी भुजा को माप लेते हैं। ये ए डी भुजा को माप लिया। ओके, माप लेने के बाद इसको रखेंगे यहाँ ई पर, रखेंगे ई पर, और नीचे इसको काट देंगे हम लोग। ई पर रखकर काट देंगे, ऐसे करके काट देंगे, इस तरफ काट दिए। अब दूसरी जो भुजा रेड किए थे उसको माप लेंगे। उसको माप लेते हैं यहाँ से, ये जो माप लिए, माप कर इसको रखेंगे डी पर। डी पर रखकर इसको यहाँ से स्टैक आउट करेंगे, काट देंगे। एक चाप यहाँ खींच दिए, एक बिंदु मिल गया हम लोग को, कटान बिंदु मिल गया एक। ओके, अब इसको हटा देते हैं और इस रेखा को स्केल के सहायता से हम लोग, स्केल की सहायता से, हमको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप लोग स्केल का जरूरत पड़ेगा। तो आप इस रेखा को इस रेखा के साथ, इस बिंदु के साथ आप मिला दीजिए इसे। ओके, आप मिला दीजिए। इस भुजा का, बढ़ा हुआ भुजा का जो नाम है कुछ दे दीजिए। इसका नाम दे देते हैं, एफ नाम दे देते हैं। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन जो भी नाम दे याद रहे सब कैपिटल लेटर से देना है, सब नाम कैपिटल लेटर से देना है। तो ये एफ नाम दे दे इस बिंदु को। ओके, जो प्रोसेस यहाँ किए हम, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। उससे पहले हम यहाँ एक भुजा इसको मिला, इस ए को अब इसको दूसरा कलर दे देते हैं हम, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ये ब्लू रंग का कर देते हैं,
इस भुजा को ए से इस भुजा को मिला देंगे यहाँ, और इस पॉइंट का वो नाम दे देते, क्या नाम दे, इसका नाम दे दे ए बी सी डी ई, इसका नाम दे देते कुछ भी नाम, ए बी सी डी ई एफ दे देते, एफ तो है ही है, जी दे देते इसका नाम जी दे देते, हो गया जी। ओके, इस पॉइंट का नाम दे दिए जी। जो जो काम यहाँ किए हैं ठीक इस तरफ भी वही करेंगे। तो फिर हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि कौन सा दो भुजा को लेकर के हम एसी के समानांतर भुजा खींचेंगे। तो पहले जैसे किए थे वैसे ही, एक कर्ण है, एक कर्ण है, इस कर्ण को लेंगे, इस कर्ण को लेंगे रेड वाला, और ये वाली ए बी भुजा को लेंगे, ये दो भुजा को लेके इसका समानांतर हम लोग यहाँ खींचेंगे। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस। तो फिर क्या करने वाले हम लोग, एसी को माप लेंगे जैसे पहले किए थे, एसी को माप लिए, एसी को यहाँ से माप लिए हम लोग, एसी भुजा को माप लिए, मापने के बाद यहाँ याद कीजिए ई पर रख के काटे थे, तो यहाँ ई की जगह में बी है, तो बी के स्थान पर रख के इसको हम लोग काटेंगे, बी के स्थान पर रख के काट दिए। उसके बाद हम लोग रखे थे डी पर रख इसको काटे थे, तो अब हम सी पर रख इसको काटेंगे। लेकिन उससे पहले हम ए बी को माप लेंगे, ए बी का माप लेंगे, दो राड रेड कलर का जो हम लोग दाग खींचे थे उस दोनों को माप लिए बारी बारी से। अब इसको यहाँ रखकर सी पर रख करके इसको स्टैक आउट, इसको काट दिए। अब इसका काम खत्म। अब इस पॉइंट को हम लोग बी को, जैसे यहाँ ई से एफ को मिलाए थे उसी तरह बी से हम इस कटान बिंदु को, जो कटा हुआ जो है, इस कटा हुआ बिंदु को हम लोग मिला देते हैं इसे। ओके, मिला दिए। ओके, अब ये समानांतर देखिए, ये वाली जो है ए सी के समानांतर बी, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम क्या दे, कुछ भी दे दे, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी हुआ। अब एच दे देते हैं, एच, इसका नाम ए बी सी डी एफ जी एच, इसका नाम दे देते हैं एच। ओके, इसका नाम एच दे दिए। तो ये जो समानांतर रेखा खिंच गया किसका, ए सी का समानांतर बी एच, और यहाँ पर जो था ए डी का समानांतर ई एफ हो गया। अब यहाँ पर जिस तरह से ए जी को मिला दिए थे, ठीक यहाँ भी वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। यहाँ इसको मिला देंगे, इस रेखा को मिला देंगे। अब इसका नाम कुछ दे देते, इसका नाम जैसे जी दिए हैं, तो ए बी सी डी एफ जी एच तक हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आई दे देते, इसका नाम आई दे देते, इसका नाम आई, ये जो बिंदु कटा इसका नाम दे देते हैं आई, और सब कैपिटल लेटर से नाम देना। ओके, आई, आई हो गया। अब एक बॉर्डर हम आर्टिफिशियली खींच ले रहे हैं, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि कौन सा नया त्रिभुज बना है, उसके खातिर हम ये एक ब्लू रंग का, ये जो ब्लू वाला पहले जो खींचे थे, ये इस ब्लू वाले को हम लोग फिर एक तो ऐसे एक रेखा खींच दिए। ये जो ब्लू वाला जो त्रिभुज बना, यानी ए आई जी जो त्रिभुज बना, पहले वो पंचभुज था, उस पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर बना। कौन सा पंचभुज था उसको भी दिखा दे थोड़ा, पंचभुज कौन सा था, ये पंचभुज था ए बी, यहाँ से फिर बी सी, और फिर यहाँ से सी डी, और फिर यहाँ डी से ई, और ई से ए, देख रहे हैं। तो ए बी सी डी ई ये एक पंचभुज था, जिसके क्षेत्रफल के बराबर एक नया त्रिभुज जो ब्लू कलर का है ए आई जी बन गया। तो हम लोग को ये यहाँ नीचे ही लिख देना है कि ए बी सी डी और क्या था ई ए, जो पंचभुज है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए आई और जी के बराबर है। बस